एक्यूपंक्चर बहुत एडवांस लेवल तक जाके कार्य करता है। और पंच महाभूत हम जानते हैं, हम हमारे देश में भी जिस तरह से बातें करते हैं पंच महाभूत की, पंच तत्व की, उसी तरह से एक्यूपंक्चर पंच महाभूत से भी रिलेटेड है, पंच तत्व से रिलेटेड है। जैसे आपको पता है कि सबसे पहले पानी का विकास हुआ, पानी आया एक तरह से कहा जाएगा, और उसके बाद से पानी ने लकड़ी को उगाया, मतलब पेड़ उगाए, पेड़ सूखा, उसके बाद से जब आपस में फ्रिक्शन हुआ किसी भी रीजन से तो फायर की उत्पत्ति हुई, और फायर ने जब लकड़ी को जलाया तो उसके बाद धरती का निर्माण हुआ, धरती में सारी धातुएं हैं। तो इस तरह से पंच तत्व चाइनीज एक्यूपंक्चर के हिसाब से हैं। और जो हमारे शरीर का 10 सबसे महत्वपूर्ण वाइटल ऑर्गन्स है वो इन 5 तत्वों से जुड़े हुए हैं। जैसे वाटर के साथ या जल के साथ हमारे शरीर का किडनी और यूरिनरी ब्लैडर जुड़ा हुआ है, और उसके साथ वुड एलिमेंट जो है, जो लकड़ा मैंने बोला, वो लीवर एंड गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ है। फायर जो है हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, और जो पृथ्वी तत्व है, जो धरती है, वो स्टमक और स्प्लीन से जुड़ी हुई है। मेटल्स जो मैंने बोला वो लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हम एडवांस चिकित्सा करते हैं, इसमें बहुत अच्छी पल्स डायग्नोसिस की भी टेक्निक होती है, जो मैं खुद मास्टर हूँ, उसमें मैं टेस्टिंग करता हूँ। जब भी हम पल्स की टेस्टिंग करते हैं तब हमें बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारा मतलब डायग्नोसिस हमारी ऐसी होती है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है। तो जब एडवांस चिकित्सा करते हैं उसमें आपके शरीर में जो इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसको हम यिन यांग बैलेंस कहते हैं, या फिर जैसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव की बात करते हैं, तो जो इम्बैलेंसमेंट है जब प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं पल्स की तब उसका आभास होता है। और ये जो हमारे शरीर की संरचना है इसमें पर्टिकुलर 14 मेरिडियंस के ऊपर हम काम करते हैं। तो वो मेरिडियंस में जिस मेरिडियन में बीमारी है उसको पहले डायग्नोस करते हैं, और उसका जो कपल ऑर्गन है, इसमें यिन यांग मतलब कपल ऑर्गन जो होते हैं, तो कपल ऑर्गन्स के ऊपर ध्यान देते हैं, उनको टोनिफाई करते हैं या उनको सीडेट करते हैं। समझिए शरीर में कभी पानी ज़्यादा हो जाए तो किडनी के ऊपर प्रेशर आता है, हार्ट को तकलीफ होती है। उसी तरह से बहुत ज़्यादा शरीर में फायर एलिमेंट बढ़ जाए तो किडनी को प्रॉब्लम होता है, हार्ट को भी प्रॉब्लम होता है, ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जो इम्बैलेंसमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए जो कपल ऑर्गन है उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई एक्सेस है तो उसको लो करना है, कोई लो है तो कोई उसको एक्सेस करना है। तो उस डायग्नोसिस के बाद हम पूरी तरह से समझ पाते हैं, और ऑफ कोर्स मेडिकली भी पूरी तरह से जो रिपोर्ट्स होते हैं, जो टेस्टिंग्स होती हैं, उनको कोरिलेट करके तब हम चिकित्सा स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद पेशेंट को बहुत सारा लाभ होता है। और जो डरने की बात है, जैसे आपने बोला, तो डर नीडल्स का कोई डर नहीं होता, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि उसका इतना कोई दर्द नहीं है। लेकिन चूंकि बचपन से ही हमें नीडल का डर है, बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने सुई लगाई, तो एक मन में फियर रहता है डॉक्टर का। लेकिन जैसे ही हम मोस्टली काउंसलिंग ही करते हैं, कंसल्टिंग के बाद ही मैंने देखा है कि लोगों का वो डर निकल जाता है और आराम से उनको चिकित्सा होती है। सुई बहुत पतली होती है, कभी चींटी काटने जैसा एक एहसास हो सकता है, उससे ज़्यादा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता।